कब ऐसा योग बनता है और किस कारण बनता है, वो रोग उत्पन्न हो जाता है। इसलिए आज हम इस पर देखते हैं। मैंने एक लगन लिया, मैं इस लगन की कुंडली ली जो काल पुरुष की कुंडली है, सार्वभौमिक। कोई भी लगन हो सकता है, वृषभ लगन का हो सकता है, मिथुन लगन का, कोई भी लगन हो, सूत्र यही अप्लाई होगा। ठीक है, आप अपनी कुंडली उठा के रख सकते हैं और साथ साथ अप्लाई भी कर सकते हैं। पहले हम जानेंगे रोग का कारण, फिर जानेंगे कौन सी बीमारी होगी और उसका उपाय क्या हो सकता है, विधिवत हम जानेंगे। वैदिक ज्योतिष के अनुसार जो सूत्र लग रहा है उस सूत्र पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम सूर्य लगन को देखते हैं। पहले हम इसमें ग्रह बिठा लेते हैं, क्योंकि ग्रह अनुसार अगर देखा जाएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। हम ये लगन में बिठा लेते हैं शनि ग्रह को, और यहाँ बिठा लेते हैं मंगल ग्रह को, यहाँ राहु को, और यहाँ केतु को। चंद्रमा को यहाँ बिठा लेते हैं, सूर्य को यहाँ बिठा लेते हैं, और गुरु को यहाँ बिठा लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, और बुध को यहाँ बिठा लेते हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शनि और शुक्र को यहाँ बिठाएं। ये हमने किसी की कुंडली ली है। अब इसमें देखेंगे कि इनको कौन सी बीमारी हो सकती है, या बीमार हो सकते हैं या नहीं। ये हमने किसी की कुंडली ली है जो मेरे पास आई थी। अब उस पर आज हम चर्चा करेंगे कि इनको बीमारी हुई तो कैसे और किस प्रकार की बीमारी इनको हुई। इसी प्रकार कोई भी लगन की कुंडली होगी, सूत्र वही अप्लाई होगा। कौन कौन सा सूत्र, ये जो हमने सारे लिख रखे हैं, ये सारे सूत्र हैं। इस सूत्र को हम अप्लाई करेंगे और देखेंगे क्या समस्या आ रही है और कैसे रोग उत्पन्न हो रहा है। ध्यान से सुनिए और समझिए। सबसे पहले हमने सूर्य लगन लिया। सूर्य लगन वो होता है जहाँ पर सूर्य बैठे उसी को हम केंद्र मान लें, उसी को हम शरीर मान लें। जैसे ये केंद्र है हमारा 1 नंबर, तो ये जन्म लगन है। ठीक है, ये जन्म लगन है, ये केंद्र है। और जहाँ सूर्य बैठता है उसको हम केंद्र मानकर सभी ग्रहों का हम निरीक्षण करते हैं। ठीक है, तो सूर्य लगन के अनुसार हम पहले देखते हैं। सूर्य लगन के अनुसार जब हमने लिया तो लग्नेश सूर्य जो है स्वराशि होकर बैठा है, पावरफुल है। दूसरे भाव में कोई ग्रह नहीं, खाली है। तीसरे भाव में बुध है जो तुला राशि मित्र राशि में है। चौथे भाव में कोई नहीं है। पंचम भाव में, क्योंकि हम इसको केंद्र मानेंगे तो यहीं से गिनती स्टार्ट होगी। ठीक है, यहीं से गिनती स्टार्ट होगी। पंचम भाव में केतु बैठा हुआ है। केतु, तो केतु इस कुंडली के अनुसार अगर देखा जाए तो उच्च की दृष्टि रखता है, उच्च स्थान पर बैठा हुआ है नैसर्गिक रूप से। छठे स्थान पे कोई ग्रह नहीं है। 7वें स्थान पे गुरु बैठा है कुंभ राशि में, जो समभाव रखता है शनि के साथ। 8वें भाव में कोई ग्रह नहीं है। 9वां भाव जो शनि है, यहाँ नीच राशि में बैठा हुआ है शनि। ठीक है, नीच राशि में। और शुक्र और मंगल जो है वृषभ राशि में बैठे हैं। शुक्र स्वराशि होकर बैठा है, इसलिए मंगल इस राशि में शत्रु होने के बावजूद भी उतना हानिकारक नहीं बन पाया। राहु मिथुन राशि में बैठा है, यहाँ उच्च का माना जाता है। हमने सारे ग्रहों का डिटेल है। अब इसमें खराब ग्रह कौन सा मिला? सूर्य खराब नहीं है, चंद्रमा स्वराशि का था, ये भी खराब नहीं है। बुध मित्र राशि में, ये भी खराब नहीं है। केतु उच्च होकर, ये भी खराब नहीं है। गुरु समभाव में बैठा है, इसलिए सामान्य स्तर पर है। शनि नीच है, और मंगल जो है खराब होने के बावजूद स्वामी के साथ बैठा हुआ है, यानी कि वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं जो द्वितीय भाव में बैठे हैं, और इनके साथ बैठा हुआ है, इसलिए मंगल ज़्यादा खराब असर यहाँ नहीं देगा। तो हमें एक खराब ग्रह कौन सा प्राप्त हुआ? शनि, क्योंकि ये नीच है और किसी भी स्थिति में शनि को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, बुद्ध की मित्रों दृष्टि इसके ऊपर जरूर पड़ रही है, लेकिन ये नीच भाव अपना लग्न में बैठकर जन्म लग्न में दे रहा है, इसलिए शनि हमारा एक कमजोर ग्रह मिलता है। हम पहले यहाँ नोट करेंगे, फिर विचार करेंगे। सूर्य कुंडली में कौन सा ग्रह खराब ग्रह मिला हमें? शनि।
इसलिए हमने यहाँ लिख लिया शनि। ठीक है, चंद्र कुंडली के अनुसार देखते हैं तो चंद्रमा को हमें केंद्र मानना पड़ेगा, चंद्रमा को हमें केंद्र मानना पड़ेगा। हाँ, एक चीज़ और, सूर्य से खष्टेश को भी ध्यान में रखना है। 1 2 3 4 5 6, तो खष्टेश भी कौन बनता है? शनि। ठीक है, खष्टेश क्या होता है? रोग का भाव होता है। कोई भी लग्न कुंडली होगी, कोई भी होगा, वहाँ से जब छठा भाव आएगा ना, यहाँ से गिनेंगे ना, 1 2 3 4 5 6, तो ये जो छठा भाव ये रोग का भाव होता है। ये उसको विचार करना बहुत जरूरी है कुंडली में। छठे भाव को देखना बहुत जरूरी है। छठे भाव को देखना है, छठे भाव में बैठे ग्रह को देखना है। उसके बाद इसके स्वामी कहाँ बैठे हैं, खराब हैं, अच्छे हैं, वो तो हम बाद में चर्चा करेंगे। तो हमने खष्टेश को भी लिया, सूर्य से खष्टेश को भी लिया, तो हमें ये दोनों जगह शनि प्राप्त हुआ। ठीक है, शनि खष्टेश यानी रोगेश होकर के लगन में बैठकर नीच अवस्था में है, तो शनि पूरी तरह इसका खराब हो गया। फिर चंद्र कुंडली को हम लेते हैं। चंद्र कुंडली स्वराशि में चंद्रमा होने के बाद लग्न इसका मजबूत हो गया। दूसरा भाव भी स्वराशि का सूर्य है भी मजबूत हो गया। तीसरा में कोई ग्रह नहीं है, बुध मित्र राशि में बैठा है, तो ये दोनों भाव इसके मजबूत हो गए। फिर यहाँ 1 2 3 4 5, पंचम भाव में कोई ग्रह नहीं है। छठे भाव में केतु बैठा उच्च का, तो यहाँ भी इसका खष्टेश जो है उच्च का केतु है, तो ये भी सही माना जाएगा। सातवें भाव में शनि की राशि पड़ते कोई ग्रह नहीं है। गुरु सम होकर बैठा हुआ है अष्टम भाव में। नवम में गुरु जो राशि स्वामी है वो पीछे भाव वाले में बैठा हुआ है सम स्थिति में, तो ये भी कोई खराब स्थिति नहीं है। और दसम में शनि यहाँ बैठा हुआ है नीच राशि में। कहाँ का स्वामी है शनि? सप्तम भाव, चंद्रमा से सप्तम का स्वामी है और वो नीच भाव में है। ठीक है, तो यहाँ भी एक हमें क्या ग्रह प्राप्त हुआ? शनि। ठीक है, सप्तम भाव हमने अगले वीडियो में बताया था कि सप्तम भाव द्वितीय भाव मार्केश होते हैं हमेशा। फिर आगे देखते हैं। चंद्रमा से 11वें भाव में शुक्र और मंगल बैठा हुआ है। ठीक है, 11वां भाव इनकम का होता है। शुक्र स्वराशि होकर मंगल के साथ बैठा है, तो मंगल यहाँ सरेंडर कर देता है, यानी सामान्य स्तर का फल देगा, ना बुरा करेगा ना अच्छा। जैसे शुक्र करेगा वैसे मंगल यहाँ सर देगा। ठीक है, और राहु यहाँ उच्च के बैठा हुआ है, तो यहाँ भी एक ग्रह हमें प्राप्त हुआ खराब मात्रा में, शनि, क्योंकि मार्केश होने के बावजूद वो नीच अवस्था में, यानी बहुत ज़्यादा यहाँ भी शनि खराब हो गया। अब हम आते हैं लग्न पे ध्यान देते हैं कि लग्न से हमें क्या प्राप्त होगा। लग्न हमारा क्या है? मेष लग्न की कुंडली है। शनि मेष राशि में, शनि यहाँ नीच का बैठा हुआ है, यानी लगन कमजोर हो गया। लगन कमजोर हो, क्योंकि इसका स्वामी जो मंगल है ना, वो शुक्र के अधीन बैठा हुआ है। जैसे शुक्र फल देगा वैसे मंगल देगा, तो कुल मिलाकर लगन यहाँ कमजोर हो गया। जब लगन कमजोर हो गया, लग्नेश भी कोई ज़्यादा असरकार नहीं, तो शनि यहाँ भी नुकसानदेह हो गया। शनि यहाँ का स्वामी कहाँ का है? करियर का और इनकम का। ठीक है, इनकम का, तो क्या इनको क्या करेगा? पैसे इनके बीमारी में या पैसे इनके शरीर पे खर्च होने वाला है। ठीक है, यहाँ हमने क्या कहा था कि चंद्रमा से जो पैसे का खर्च आएगा, यानी शनि नुकसान करेगा, इनके पत्नी दाम्पत्य जीवन को असर पहुँचाएगा। सूर्य से जो हमें शनि प्राप्त हुआ था वो कौन से भाव में प्राप्त हुआ था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनके भाग्य को कमजोर करेगा। ठीक है, तो खष्टेश हमें सूर्य से प्राप्त हुआ था, तो भाग्य कहाँ कमजोर करेगा? बीमारी जारी इनके जो हो जाएगी वहाँ इनको फायदा बहुत कम मिलेगा। लंबी बीमारी खींच सकती है, या फायदा जो दवाई वगैरह का नहीं हो सकता है। ठीक है ना, यहाँ इनकी पत्नी के योग में निकला था कि पारिवारिक स्थिति में इनकी पैसे बेस्ट होने के योग हैं, जो बीमारी आजारी देखा जाएगा। ठीक है, चंद्रमा से खष्टेश में क्या प्राप्त हुआ था? 1 2 3 4 5 6, यहाँ गुरु प्राप्त हुआ था। गुरु सामान्य स्तर में है, ना वो अच्छा कर रहा है ना वो बुरा कर रहा है, तो हमें यहाँ से चंद्रमा में भी खष्टेश गुरु को लिख लेना चाहिए था। ठीक है, जो सामान्य स्तर में, यानी अच्छा कभी कोई ग्रह प्राप्त नहीं हो। लगन से हम देखते हैं, तो लगन से सबसे पहले हम लगन में बैठा शनि खराब हो रहा है। दसम भाव का स्वामी है और 11वें भाव का स्वामी, करियर का स्वामी है और 11वें भाव का स्वामी होकर ये लगन में बैठा है नीच अवस्था में। ठीक है, तो शनि यहाँ भी खराब हमें प्राप्त होता है।
ठीक है। दूसरे खस्टेस को देखते हैं तो यहाँ से छठे भाव तक गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6, क्या है? बुध। बुध मित्र राशि में बैठा हुआ है, ठीक है, सप्तम भाव में। खस्टेस होने के बावजूद मित्र राशि सप्तम भाव में बैठा हुआ है, लेकिन चूंकि यहाँ के जो स्वामी है वो सप्तम भाव में पड़ने शुक्र मार्केश का फल दे रहा है। यह ध्यान रखना, मार्केश का हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था। क्यों ना स्वराशि का ही हो, लेकिन वो कहते हैं ना कि स्वराशि का बल देता है, लेकिन ये निर्धारित नहीं करता कि वो अच्छा ही देगा। बल देगा यानी पावर देगा, लेकिन पावर कहाँ जाएगा उसका? अगर शुभ होगा तो शुभ रास्ते में जाएगा, अशुभ होगा तो अशुभ रास्ते में जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ की स्थिति में अगर देखा जाए तो शुक्र की राशि तुला बनती है और तुला में बुध बैठा हुआ है, शुक्र बैठा है फिर यहाँ भी मार्केश की स्थिति में। इस पर आगे चर्चा करेंगे। तो बुध यहाँ सामान्य स्तर का फल इनका देगा, खस्टेस बनता है, तो इसको हम नोट कर लेते हैं, ठीक है। हमने 3 कुंडलियों को निकाला और 3 कुंडलियों में हमें खस्टेस प्राप्त हुआ और जो नीच अवस्था में शनि हमें तीनों में प्राप्त होता है, ठीक है। अब हम आगे करेंगे खस्टेस का विचार। तो खस्टेस हमने निकाल लिया। खस्टेस कहाँ बैठा हुआ है? मार्केश की राशि में बैठा हुआ है, यानी खस्टेस भी पूरी तरह खराब हमें कहीं कहीं नज़र आ रहा है। एक तो शनि है, यहाँ सामान्य स्तर का गुरु मिला, यहाँ सामान्य स्तर का बुध मिला। ना ये अच्छा फल दे रहे हैं गुरु, ना ये बुध अच्छा फल दे रहा है, और ना बुरा ही कर रहा है कोई खास। आगे हम विचार करते हैं खस्ट भाव। खस्ट भाव, खस्ट भाव का अर्थ क्या हुआ? इसमें बैठे ग्रह 1 2 3 4 5 6, यहाँ कोई ग्रह नहीं है। चंद्रमा से खस्ट भाव 1 2 3 4 5 6 6, यहाँ पर एक केतु बैठा हुआ है, तो खस्ट भाव में हमें केतु प्राप्त हुआ। लेकिन केतु उच्च का है तो ये प्लस जाएगा, और यहाँ हमें माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, और यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, हमें ये प्लस में मिला, यानी एक ग्रह पावरफुल खस्टेस में मिलता है। लगन से खस्टेस बुध यहाँ जाएगा, तो समान स्तर का हमें जो प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हुआ? बुध, ठीक है। अभी हम ये भी करेंगे प्लस और प्लस माइनस करके इनको काटेंगे भी। इतने ग्रह में मिलते हैं, 2 ग्रह हमें खस्टेस के रूप में प्राप्त हुए। अब हम आगे चर्चा करते हैं भावत भाव, अशुभ योग। अशुभ योग की चर्चा करते हैं। क्या अशुभ योग इस कुंडली के अंदर बन रहा है? अशुभ योग क्या बनता है? जब 2 ग्रह आप एक दूसरे के विपरीत हों और वो जाकर युति करें तो अशुभ योग बन जाता है, ठीक है। या कोई ग्रह नीच अवस्था में जाकर बैठ जाए, या कोई दृष्टि का शिकार हो जाए, तो वो क्या होता है? नीच का हो जाता है, खराब हो जाता है। इसको अशुभ योग, जो ग्रह शुभ योग शुभ लाभ न दे वो अशुभ योग के हो जाते हैं। तो एक तो अशुभ योग बन रहा है यहाँ मंगल शुक्र का, ठीक है। इसको कई जगह काम योग भी बोल देते हैं और उल्टा योग भी कई जगह बोलते हैं इसको। ये क्या करता है? शारीरिक एनर्जिक ऊर्जा को दूसरे चीज़ों में वेस्ट करवा देता है। तो एक अशुभ योग यहाँ शुक्र और मंगल का बैठा हुआ एक दूसरे के विपरीत ग्रह हैं, प्राकृतिक रूप से विपरीत ग्रह, और एक शुभ योग है शनि नीच का बैठा हुआ है, ठीक है। कहाँ का स्वामी? दसम का और इनकम का स्वामी होकर के ये नीच में बैठा हुआ है। एक जगह कारक भी शनि बनता है केंद्र का, और एक बाधकेश का। ये 3 भाव बाधकेश होते हैं, तीसरा, छठा और 11वां, ये बात के। तो यहाँ का स्वामी होकर शनि लगन में जाकर बैठ के, तो ये पूरे लगन को ही कमजोर कर रहा है, ठीक है। तो एक अशुभ योग हमें मिलता है शुक्र मंगल का। शुक्र मंगल का अशुभ योग प्राप्त हुआ, ठीक है। बाकी और कोई अशुभ योग है नहीं, सभी कुंडलियों में सेम मिलेगा। चंद्रमा भी मिलेगा और सूर्य कुंडली में भी यही अशुभ योग मिलेगा, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं। फिर अगला आता है भावत भाव। मेन होता है लगन कुंडली। फिर लगन कुंडली से बलाबल ना मिले तो सूर्य कुंडली में जाना चाहिए, सूर्य कुंडली में बलाबल ना मिले, अगर पहचान ना हो पाए तो चंद्र कुंडली में जाना चाहिए। फिर भावत भाव का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। भावत भाव में क्या होता है? छठा भाव, यहाँ से छठा जो रोग का भाव होता है वहाँ हम पकड़ते हैं, और वहाँ से छठे में देखते हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ हम क्या प्राप्त हुआ? गुरु, जो सामान्य स्तर का है, ठीक है ना। तो यहाँ एक माइनस और लगा देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ से छठा और गिने आगे, यानी जो छठा भाव रोगेश होता है उससे भी छठा भाव आगे जाना चाहिए। 1 2 3 4 5 6, यहाँ बुध राहु उच्च का बैठा हुआ है, ठीक है, प्लस में जाएगा ये। फिर चंद्रमा से छठा 1 2 3 4 5 6, यहाँ से छठा 1 2 3 4 5 6,
यहाँ हमको खराब हुआ, यहाँ एक प्लस में मिला था, माइनस में मिला और माइनस में मिला, ठीक है, 2 मिल गए, ठीक है, ये इस तरह में प्राप्त होता है। फिर नीच व अस्त, नीच व अस्त ग्रह, सूर्य के जो नज़दीक ग्रह होगा, तो अंश बल में जब इनकी कुंडली निकाली थी तो यहाँ चंद्रमा जो है ना इनके नज़दीक था। जब सूर्य के कोई ग्रह 10 डिग्री या 13 डिग्री के अंतराल में आके बैठ जाए, 13 डिग्री से कम में आके बैठ जाए, तो वह ग्रह अस्त माना जाता है। अस्त का अर्थ वो अपना बल पूर्णतया नहीं दे पा रहा है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, ग्रह उसके अनुकूल फल देने लगते हैं जो ग्रह के समय यानी सूर्य के अनुसार फल देने लगते हैं। यह हमने उच्च नीच लिखा हुआ है, इस पर आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। और राशि स्वामी आप देख चेक कर सकते हैं। 1-8 का स्वामी मंगल है, 2-7 का स्वामी शुक्र है, 9-12 का स्वामी गुरु है, 10-11 का स्वामी शनि है, और 5 सूर्य है, 3-6 का बुध है, और 4 का चंद्रमा स्वामी बनता है। उच्च में देख लीजिए आप, मकर राशि में जो है मंगल उच्च का होता है, मेष राशि में सूर्य का उच्च होता है, तुला राशि जो 7 नंबर की राशि है तुला कहलाती है, शनि यहाँ उच्च होता है, गुरु 4 नंबर में उच्च का होता है, चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च का होता है, शुक्र 12 यानी मीन राशि में उच्च का होता है, गुरु 6 नंबर में उच्च का होता है। और जो नीचे अंक लिखा हुआ है यही ग्रह यहाँ नीच हो जाते हैं, ठीक है ना, मंगल 4 में, ठीक है ना। तो हमें नीच कौन सा ग्रह प्राप्त हुआ, शनि, ठीक है, तो यहाँ लिख लेना चाहिए शनि। हम इन सूत्रों को अप्लाई करके जो है, इन सूत्रों को अप्लाई करके हमें इतना ग्रह प्राप्त होता है। अब इनमें देखते हैं कि कितना प्लस कितना माइनस आया, उसको हम देख लेते हैं। यहाँ माइनस में शनि जा रहा है, माइनस में शनि जा रहा है, यानी शनि पूरी तरह इसका खराब जा रहा है। शनि कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 बार शनि आया, यानी मुख्य ग्रह शनि खराब हमें प्राप्त होता है, ठीक है। दूसरा ग्रह कौन आया, गुरु, ठीक है, गुरु समान स्तर का फल दे रहा था और हमें एक ही बार प्राप्त हुआ, इसलिए इस पर कोई, बुध 2 बार प्राप्त होता है, ठीक है। तो माइनस माइनस में ये भी प्लस जाएगा, ये भी खराब नहीं माना जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो गया, ठीक है ना। फिर अगला ग्रह राहु केतु जो कि कुंडली में उच्च के बैठे हैं तो उनको भी नहीं लेंगे, ये अच्छे फल दे रहे हैं। फिर शुक्र और मंगल, शुक्र मंगल एक शुभ योग बना के बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं मार्केस होकर शुक्र जो है मंगल को खराब जरूर करेगा, तो ये भी एक, तो शनि और मंगल। अब हम देखते हैं कि इनको परेशानी यानी रोग क्या हो सकता है, इनको रोग क्या हो सकता है। शुक्र क्या होता है, कमर यानी कि पेड़ू से लेकर के जो पेट होता है, पेट लीवर से लेकर के और अंडकोश तक का स्वामी होता है। तो यहाँ से संबंधित जैसे पेशाब की समस्या, काम की समस्या, वीर्य से संबंधित समस्या, अनियमितताएं की समस्या, किडनी स्टोन, इन सब की समस्या शुक्र दे सकता है, ठीक है। शुक्र दृष्टि का भी स्वामी कई बार बन जाता है, दाहिने आँख बाएं आँख में वो दृष्टिगत दोष देता है। फिर भाव का बैठा हुआ है, कहाँ से भाव में बैठा हुआ, भाव को भी देखना जरूरी है। हमने कहा था भाव और भावेश दोनों को देखना जरूरी होता है, तो भाव को ज़्यादा पहले महत्व देना चाहिए। तो इनको क्या क्या वाणी में मंगल और शुक्र बैठने के कारण इनकी वाणी जो है उग्र हो सकती है, यहाँ का ये परेशानी इनको दे सकता है, ठीक है। अब इनमें ये देखना डिग्री बल में कौन सा ग्रह मजबूत होगा, वो शुक्र इनको देगा। तो शुक्र यहाँ पर 13 डिग्री में बैठा है, मंगल यहाँ पर 23 डिग्री में बैठा हुआ है, तो दोनों में मंगल इनका ज़्यादा हावी होगा, तो मंगल की तरफ इनका रोग का झुकाव ज़्यादा होगा। इस कुंडली जो मैंने लिया है, व्यक्ति का कुंडली है, इनमें जो हमने अंश बल निकाला था उनमें क्या था, शुक्र 13 पे था और मंगल 23 पे था, तो मंगल अंश बल में ज़्यादा मजबूत है शुक्र से। तो क्या करेगा, जो रोग होगा मंगल से संबंधित ज़्यादा होगा। मान लीजिए इनके सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें क्या होगा कि पारिवारिक स्थिति में इनके कलह क्लेश उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि व्यक्ति का आचरण कहीं ना कहीं दूसरे क्वालिटी का होगा। शुक्र काम का भी कारक ग्रह है, तो काम में भी उग्रता ला देगा। इनके अनेक रिश्ते भी हो सकते हैं, इनके अन्यत्र वैकल्पिक रिश्ते बन सकते हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है ना। हमें एक शनि प्राप्त हुआ, तो शनि रोगेश मुख्य रूप से प्राप्त हुआ, तो हमें शनि पर विचार करते समय ये ध्यान रखना है कि जांग से लेकर के यानी कमर के नीचे जो जांग होता है, जांग से लेकर के और पैर के अंगूठे तक का जो भाव होता है, वो क्षेत्र होता है, वो शनि का होता है। इनसे संबंधित इनको हड्डियों में तकलीफ हो सकता है, रोम छिद्र जितने बाल वगैरह झड़ना का शिकायत होता है शनि से होता है, कर्कश रोग हो सकते हैं शनि से, कर्कश जो लंबे तक चले और अच्छे ना हो, धीरे धीरे शरीर को सूख जाए, ऐसे रोग जो होते हैं वो शनि से संबंधित हो सकते हैं। त्वचा रोग भी शनि से संबंधित हो सकता है,
इनको इतने प्रकार के रोग हो सकते हैं। अब एक्चुअल में आता है कि इन दोनों में से सबसे ज़्यादा इनको प्रभावित कौन से ग्रह किया। तो जब इनके महादशा हमने निकाला तो महादशा इनकी जो है पहले मंगल की महादशा चली, तो मंगल में इनकी आयु छोटी थी। रोग का निर्धारण कर रहे हैं हम, रोग का निर्धारण कर रहे हैं कब इनको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी वहाँ से। तो जब मंगल की दशा चली तो इनकी उम्र बहुत छोटी थी, जन्म से लेकर 7 वर्ष तक मंगल की दशा इनकी चली, तो वो उम्र बहुत छोटी थी। वहाँ पर छोटी मोटी बीमारियाँ इनको हुई और वो ठीक हो गया। फिर इनका अभी वर्तमान की स्थिति अगर देखें तो इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1982 का है, 1982 का है। अभी वर्तमान स्थिति में इनकी जो कुंडली में दशा भी चल रही है वो शनि की चल रही है, ठीक है। शनि की दशा चलने के कारण इनके जो खस्तेश लगन का जो मुख्य होता है क्षेत्र, वहाँ का स्वामी होकर के, और भावत भावम भी खराब है, अशुभ नीच अवस्था में होकर बैठा हुआ है, तो शनि इनको पीड़ित कर रहा है। शनि कहाँ पीड़ित करेगा? लग्नेश में, जो होता है शरीर व्यक्ति का, वहाँ जाके बैठा हुआ है। कौन सा? छठे, यानी रोग देने वाला ग्रह कहाँ बैठा है? लगन में बैठा हुआ है। लगन क्या होता है? शरीर। ये तन भाव होता है, ये धन भाव होता है, ये पराक्रम होता है, ये माता या सुख का भाव होता है, ये बुद्धि या संतान का भाव होता है, ये रोग या ऋण या शत्रु का भाव होता है, ये पत्नी का होता है, व्यापार का होता है, ये होता है आयु का होता है, अचानक होने वाली घटनाओं का होता है, ये भाग्य का होता है, पिता का होता है, ये सरकारी नौकरी कर्म क्षेत्र होता है, और ये 11वां इनकम का होता है, बड़ी इच्छाओं का होता है, पुत्रियों का भाव यही होता है, और 12वां भाव होता है शांति का होता है, खर्च का होता है, व्यय का होता है, आराम का होता है, ठीक है। शनि कहाँ का स्वामी, कहाँ का स्वामी है? 11वें का और 10वें का भाव होकर के जो है यहाँ बैठा हुआ है। रोगेश यहाँ बुध बैठा है जो उनके मार्केश ग्रह के साथ है, और शनि की दृष्टि जो है नीच बुद्धि के ऊपर, बुद्धि की दृष्टि शनि। तो यहाँ संबंध क्या बनाया? शनि का खस्तेश पर पूर्णतया प्रभाव दिख गया, क्योंकि बुध दूसरे के घर में जाकर कमजोर है, और शनि यहाँ नीच अवस्था में डायरेक्ट बैठा है, कोई इसका यहाँ पर और ग्रह साथ नहीं दे रहा है। तो कुल मिला के शनि हावी हो गया। तो इनके वर्तमान में समय में जो रोग आया है वो नस से संबंधित रोग आया है। अब यहाँ एक देखने की जरूरत ये है, हमारे पीछे वीडियो में देखोगे तो हमने बताया कि कौन सा ग्रह से कौन सा क्षेत्र संबंध है और कौन से ग्रह से संबंधित इनके तकलीफ होता है। इनको कब्ज की शिकायत रहती है और नसों से संबंधित अचानक इनके दर्द आया है, और ये एडमिट भी थे, और इनको जो है बैक पेन हो रहा है पीठ का। तो हड्डी और नस से संबंध हमने क्या बताया? शनि का। तो इनको उपाय क्या बनता है? इनके लिए उपाय है शनि का जाप कराएं 1.25 लाख, 1.25 लाख मंत्र का शनि का जाप कराएं, ठीक है। दूसरा उपाय इनके लिए क्या बनता है? क्योंकि लग्नेश स्वामी मंगल है तो मंगल का भी इनको जाप करवाना पड़ेगा, ठीक है। मंगल का भी जाप इनको कराना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ देखो 2 ग्रह प्राप्त हुए थे, शनि और मंगल। इन दोनों कराने के बावजूद देव आराधन में भी इनका ध्यान रखना चाहिए। देव आराधन क्या है? रुद्राभिषेक, रुद्राभिषेक ज्योतिष अध्यात्म का विषय है। विज्ञान इसकी तकनीक को देखता है, और शास्त्र इसकी अध्यात्मता को देखते हैं कि क्या इनको बल दिया जा सकता है जिनसे इनको लाभ हो और आराम इनको प्राप्त हो। ये रुद्राक्ष भी 8 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं, ठीक है। 8 मुखी रुद्राक्ष शनि के बीज मंत्रों से अभिमंत्रित करवा के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जो पंचाक्षरी शिव मंत्र है उससे अभिमंत्रित करवा के जो है ये उपाय कर सकते हैं। शनि से संबंधित वस्तुओं का दान कर सकते हैं, मंगल से संबंधित वस्तुओं का दान कर सकते हैं। इतना ही इनके लिए उपाय है। इस उपाय को कराएंगे तो जाहिर सी बात है इनकी बीमारी पूरी तरह ठीक हो जाएगी। हमने इतना सूत्र को अप्लाई करके इन ग्रहों को निकाला, और तब जाके हमें 2 ग्रह प्राप्त होता है। इनकी बीमारी के कारण पता चलता है। इनके बीमारी को इलाज के लिए हमने जो उपाय बताया ये उपाय करवा लें, और इनका उपाय चल भी रहा है, हम ही कर रहे हैं उपाय इनका उपाय चल भी रहा है, और इनको आराम लगभग पहुंचेगा। तो देखिए, समझिए और अपनी कुंडली रखिए, इस वीडियो के द्वारा अपने अप्लाई करके और ग्रहों के प्रभाव को निकाल सकते हैं। जय सिया राम।